अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करें। लास्ट हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करके हमें इसको सॉल्व करना है। किससे जो सॉल्व करें, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पेपर के पॉइंट से पहले ही बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10 से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आना है। तो अगर सेक्शन बी सेक्शन सी की बात करें तो टोटल 12 नंबर कवर अप करेगा आपके बोर्ड के अंदर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, तो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा काम ये सेपरेट करना है वेरिएबल को। एक्स वाले वेरिएबल को dx के साथ और वाई वाले वेरिएबल को dy के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें एक्स 10y के साथ दिखा है, तो एक्स को इक्वल टू के वहां ले गया तो वो डिवाइड में चले गया। तो 10y dy इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स, ये हमारे पास सिचुएशन बनी। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने 10y को ब्रेक कर दिया साइन वाई और कॉस वाई, मतलब साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास। 10 जो होता है बराबर किसके होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये बने। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई कर देना बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रल। ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करना, तो यहाँ पर नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में कॉस। देखिए मैं पहले ही बता दूंगा, चैप्टर 10 के लिए आपको बेसिक्स डेरिवेटिव्स की और इंटीग्रेशन की बेसिक्स अच्छी होना बहुत जरूरी है, वरना ये आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, और ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है साइन, माइनस मौजूद नहीं है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव को पूरा करने के लिए हमने बाहर और अंदर एक माइनस लगा दिया। ठीक है। तो अब कॉस का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन वो ऊपर मौजूद है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पर एल एन लग जाता है, तो इसलिए आगे एल एन कॉस वाई और माइनस एजेटिव रहा, ये वाला जो बाहर वाला माइनस है वो एजेटिव रहा। इसी तरह 1/x जो है, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास बन गया एल एन एक्स, और हम लिखते थे प्लस सी करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है एल एन सी लिखा हुआ है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि बुक से आंसर मैच करना, और हम जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है उसके तो हम ये चीजें कर सकते हैं। सही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं, तो एल एन सी हमारे पास आ गया। ठीक है। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज भी याद होना बहुत जरूरी है। लॉग अगर इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब, अच्छा इस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, लॉग ए की पावर बी है, तो इसका मतलब पावर पीछे आ गई और लॉग ए हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर दो चीजें मल्टीप्लाई और ये लॉग के साथ, तो उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। ये दो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। तीसरी भी होती है, वो भी ज्यादातर लॉग ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज है, ये भी आप पढ़ते हुए आए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखिए एल एन से पहले लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। माइनस के साथ कुछ नहीं, मतलब वन है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है, जो लॉग एल एन से पहले लिखा है वो -1 लिखा है, इसका मतलब एल एन के ऊपर जो कॉस वाई है उसके ऊपर पावर लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ एल लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये हमारे पास, एल एन कॉस वाई की पावर -1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड अगर देखें तो राइट साइड पे दोनों के पास एल एन है और दोनों प्लस हो रहे हैं। तो लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, प्लस हो रहे हैं, तो एक ही एल एन दे देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, तो एक्स ही लिख दूंगा। ठीक है। दोनों जगह लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई। अब ये जो है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पावर है, यहाँ पर अगर देखें तो कॉस की जो पावर है वो नेगेटिव है, माइनस है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। और 1/cos मेरे पास बराबर होता है sec के। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन डन ऑलमोस्ट। बस यहाँ से एलन, ये एलन से एलन कट गया, तो आपका आंसर आ गया सेक वाई इज इक्वल टू एक्स सी। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये हो गया पार्ट नंबर 1 डन। आप क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। क्विकली नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट, चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, इसको देख लेते हैं हम। सेम प्रोसेस करेंगे इसके अंदर भी। ठीक है। इसके अंदर क्या ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स साइन वाई डी एक्स को इक्वल टू के वहां ले गया, तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि मुझे वेरिएबल अलग करने हैं, डी वाई वाले के साथ वाई वाले वेरिएबल रखने हैं और डी एक्स के साथ एक्स वाले वेरिएबल। तो आई होप ये चीजें तो मुश्किल नहीं है किसी के लिए, सेकंड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इस तरीके से अलग करना है। मैं एक्स साइन वाई डी एक्स को इक्वल टू के वहां ले गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो साइन वाई इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, तो ये डिवाइड में चले गए। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड में आ गया, तो मेरे पास अब सिचुएशन ये बन चुकी है, cos एक्स वाई अपॉन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये आपने याद रखना है, डी एक्स के साथ एक्स वाले वेरिएबल, वाई के साथ वाई वाले सारे।
अब इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, वो ऑलरेडी मौजूद है, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन आ गई ln साइन वाई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो निकलेगा 2x, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, x, 2 की कमी है यहाँ पर, तो इसीलिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखिए यहाँ डिवाइड भी करवाया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया मैंने 2 को। अब मैं इसका इंटीग्रल अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ln आ जाएगी फिर से। अच्छा यहाँ पर ln, ये वाले स्टेप में लिखना शुरू भूल गया। यहाँ पर हमारे पास की इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और प्लस ln c, ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ln है। अब सिंपल स्टेप देख ले, गौर से समझना आप करेंगे। अब ये जो 1/2 है, -1/2 को मैं पावर में लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी है, तो ये बन जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 प्लस ln c, ठीक है। अब पावर 1/2 है, इसका मतलब इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, तो रूट में लिख, हर माइनस अपनी जगह चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया ln c। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा गौर से आपने समझना है, ये जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल टू के यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया मैंने, नेगेटिव था इक्वल टू के यहाँ ले आया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों प्लस की फॉर्म में, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं ये प्लस की फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, लॉ की प्रॉपर्टी, अगर दो चीजें प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म। ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर भी डन ऑलमोस्ट, ठीक है। बस हमें क्या करना है, एलन से एलन यहाँ कट कर देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान से पार्ट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट भी बड़ा आसान सा पार्ट है, मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत आसान आसान से पार्ट है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब इस थर्ड पार्ट के अंदर भी सबसे पहले मैं टी वाई और टी एक्स को अलग करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको अलग कर दिया, यहाँ पर सेपरेट कर दिया, वाई वाले एक जगह, डी एक्स वाले एक जगह कर दिए, सही है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेपरेट करना कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया बोथ साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है वाई, वाई का डेरिवेटिव होता है वन, और लेकिन ऊपर मौजूद है 1 + y, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ब्रेक किया, देखिए ये चीज जो है ना, इसका एलसीएम, नीचे y है तो इसको 1/y प्लस y/y, तो यहाँ ये से कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/y प्लस वन, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दिया मैंने। यही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी किया है, तो ये भी बन गया 1/x प्लस वन, ठीक है। अब इसका आगे का प्रोसेस मैंने क्या किया, वो बड़े गौर से समझना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग इंटीग्रल दे दूंगा, 1/y प्लस इंटीग्रल ऑफ वन, यहाँ आ जाएगा dy, और यहाँ भी dy, यहाँ माइनस को भी बाहर ही रहने देते हैं, 1/x प्लस वन डी एक्स, ठीक है। इसका हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो ln y आ जाएगा, और इसकी हमारे पास आ जाएगी y, तो y आ गया, माइनस इसका आ जाएगा ln x, और ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस, और इसका आ जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस का c। ये देखिए, यही चीज सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर पूरा करके दिखा दी, ये आंसर आ, ठीक है। अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, मैंने ये सारी चीजें बना दी, ठीक है। ये हो गया सवाल। आई होप ये वाले स्टेप में कोई ऐसा इतनी मुश्किल चीज नहीं लगी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, टी को छोड़ के बाकी सब चीजों को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे मैं लेकर आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ले आया सबसे पहले, ठीक है। सबको छोड़ के लेफ्ट साइड में ले, एक्स और वाई को एक साथ लिख दिया, और एल एन वाई को एक साथ लिख दिया, ln y प्लस ln x इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पर देखें ln कट नहीं रही, देखिए फिर प्रीवियस पार्ट के अंदर आप कहेंगे ln आप सी लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपने सी लिखा है, तो ये क्या वजह है, प्रीवियस पार्ट के अंदर ln कट डाउन हो रहा था, इसलिए मैं ln सी लिखे जा रहा था, तो एट दी एंड ln से ln कट रहा था और मेरा सॉल्यूशन प्रॉपरली मैच हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कट डाउन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ मैं एक बार बुक में इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ताकि कोई मसला ना हो, इश्यू ना हो हमारे पास, ठीक है। तो बुक के अंदर भी इसका आंसर यही है, पार्ट 3 का, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, सारी चीजों को लेफ्ट साइड पे ले आया, एक्स और वाई को एक साथ लिख दिया, और एल एन वाले एक साथ लिख दिए। बस यहाँ पर एक स्टेप यहाँ समझ लें, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई गई है, एल एन दो चीजें प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई में आ रही है, बस दैट्स इट डन।
यहाँ पर एल एन के साथ सी क्यों नहीं लिखा, फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बुक से आंसर मैच करना और एल एन अप्लाई करने से एल एन कट डाउन हो रहे थे बोथ साइड पे, इसलिए एल एन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सी के साथ एल एन लिखे ना लिखे इससे कोई एज सच कोई इशू नहीं है अगर नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 डन। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।